कहता है और कहता है इजराइल मेरा सगा भाई है। अब तुम्हारा सगा भाई कौन है, बाप कौन है, वो तुम डिसाइड करो, उससे कुछ लेना देना नहीं है किसी का भी। ये तुम्हारा पर्सनल मैटर हो सकता है। ये हराम का पिल्ला, गंदी नाली का कीड़ा, ये सुअर की नस्ल, ये जो जंग में से भाग गया था, ये लड़ाई नहीं था, इसने पता है क्या कह दिया था? साबुन का पानी घोल कर पी लिया और कह दिया जी पेट खराब है। ये ईरान कॉन्सुलेट हैदराबाद में उसने नोट ले लिया इसका, और अगर इनकी वजह से अगर कोई खामियाजा आपको हमको अगर भुगतना पड़ेगा, हम सब भारतीयों को भुगतना पड़ेगा, हम लोग तैयार नहीं है इसके लिए। हम नहीं चाहते कोई आके उल जलूल कुछ भी बकवास करके चला जाए न्यूज चैनल पर बैठकर। ना कोई उनका रिसर्च है और ना कोई समझ है, जहर फैलाते रहते हैं यूट्यूब पर बैठकर, और उनको बुलाकर गोदी मीडिया के लोग अपनी नाक तो कटवाते ही हैं, मुल्क की बेइज्जती करवाते हैं। मोदी सरकार इसको फ्रंट पर ले जाकर ईरान को गालियां बकवा रही है। मोदी जी इसको फॉलो करते हैं। और अगर ईरान कॉन्सुलेट इसके ऊपर ट्वीट कर रहा है तो ईरान इस बात को समझ रहा है कि भारत में ये सब चीजें क्या की जा रही हैं, और इसीलिए अब नजर नरेंद्र मोदी की सरकार पर है। एमईए से लोग इस वक्त गुहार लगा रहे हैं ट्विटर पर जाके कि भैया इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। नहीं, वो तो नहीं कह सकते तेल चाहिए ईरान से, तेल चाहिए सऊदीया से, तेल चाहिए यूएई से, तेल चाहिए जॉर्डन से, तेल चाहिए कतर से, गैस चाहिए, और यहां पर बात दिन रात सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने की। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। एक बात मैं बिल्कुल साफ साफ यहां पर कहना चाहता हूं, बिना किसी रोक टोक के और बिना किसी शर्म के, इस मुल्क का जितना नुकसान हमारे गोदी मीडिया ने किया है उतना नुकसान कोई और कर भी नहीं सकता। इस देश का दुश्मन न तो पाकिस्तान है, न कोई और मुल्क है। इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा गोदी मीडिया, जो दुनिया भर में हमारे दुश्मन बनाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी गोदी मीडिया ने इतना गंदा कवरेज किया। कोई आसिम मुनीर को गिरफ्तार करवा रहा था, कोई कराची पर अटैक करवा रहा था, कोई शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करवा रहा था, और इन सारे तमाशों की वजह से दुनिया में हमारी सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती हुई है। और आज जब ईरान का सारा मामला चल रहा है, उस समय भी इस तरह की गंदी और घटिया कवरेज की जा रही है कि जो ईरान ये कहता है कि हिंदुस्तान हमारे 5 दोस्तों में से है, उसको तेल भेजने के लिए हम किसी तरह का कोई टाल नहीं लेंगे, उस ईरान के बारे में गंदी गंदी बातें इस मीडिया चैनल्स पर की जा रही। ताजा एग्जाम्पल है, एक कोई मेजर गौरव आर्या है, बताया जाता है कि 6 साल कुल मिलाकर नौकरी की है। ना तो कोई किताब है डिफेंस एनालिस्ट हो ये समझने के लिए, ना तो कोई किताब उन्होंने लिखी है, ना कोई उनका रिसर्च है और ना कोई समझ है। जहर फैलाते रहते हैं यूट्यूब पर बैठकर, और उनको बुलाकर गोदी मीडिया के लोग अपनी नाक तो कटवाते ही हैं, मुल्क की बेइज्जती करवाते हैं। ये किसी चैनल पर गए हुए थे और उस चैनल पर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि इजराइल मेरा सगा भाई है। इजराइल इनका पता नहीं कब से सगा भाई बन गया, और कहते हैं कि लेबनान पर 10 और बम गिरा दे, ईरान पर 10 और बम गिरा दे, अच्छा होगा। ये इंसान है या इंसान के रूप में जानवर हैं कि सारी दुनिया जो देख पा रही है, यहां तक कि इजराइल के दोस्त जो मुल्क रहे हैं, इंग्लैंड और फ्रांस और इस तरह के मुल्क, वो भी जो देख पा रहे हैं कि आम शहरियों को बेरूत में मारा गया, शहर का मकान गिराया गया। शहर के व्यस्त टाइम में जिस समय खूब अफरा तफरी रहती है, खूब गहमा गहमी रहती है, उस वक्त जानबूझकर बम गिराया गया और सैकड़ों लोगों को मार दिया गया, औरतों और बच्चों को मार दिया गया, जिसकी मजम्मत सारी दुनिया कर रही है। यह आदमी खड़ा होकर टीवी चैनल पर खड़ा होकर इस तरह की घटिया बात करता है, इस तरह की चीज कहता है और कहता है इजराइल मेरा सगा भाई है। अब तुम्हारा सगा भाई कौन है, बाप कौन है, वो तुम डिसाइड करो, उससे कुछ लेना देना नहीं है किसी का भी। ये तुम्हारा पर्सनल मैटर हो सकता है। लेकिन जिस वक्त हिंदुस्तान ईरान के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने पेजेश्कियन से बात की, हमारे विदेश मंत्री ने कई राउंड वहां के विदेश मंत्री अराक्ची साहब से बात की। अराक्ची साहब का जिक्र आया तो मुझे याद आया कि 12 रोजा जंग जब चल रही थी, तब भी इस आदमी ने अराक्ची साहब के बारे में बहुत घटिया लिखा था, गंदी गाली दी थी, जिसके चलते ईरान में जबरदस्त एक माहौल बना था कि हिंदुस्तान में लोग ऐसा कह रहे हैं। और उस समय भी हम लोगों ने इसकी जम के मजम्मत की थी कि इस तरह की बातें नहीं की जानी चाहिए। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं, कहें यह अमेरिका से कि हमारे लिए तेल भिजवा दे, कहें यह इजराइल जो इनका भाई है उससे कहें कि हमारे लिए तेल भिजवा दे, हमारे लोगों को गैस भिजवा दे, हमारे लोगों के सामने जो मुश्किलात खड़ी हुई हैं
गैस और तेल खत्म होने की वजह से जो इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, मजदूर भाग के अपने गांव में वापस जा रहा है, कहें ये इजराइल से कि हमको 2-4 टैंकर तेल भिजवा दे ताकि वो दिक्कत खत्म हो जाए? नहीं, वो तो नहीं कह सकते। तेल चाहिए ईरान से, तेल चाहिए सऊदीया से, तेल चाहिए यूएई से, तेल चाहिए जॉर्डन से, तेल चाहिए कतर से, गैस चाहिए। और यहां पर बात दिन रात सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने की। और अगर इनको लगता है कि ये हिंदी में बोलते हैं इसलिए कोई देखता नहीं है, किसी को फर्क नहीं पड़ता है, तो देख लीजिए हैदराबाद में जो ईरान की एम्बेसी है उसने बाकायदा वो वीडियो कोट करते हुए टैग किया गौरव आर्या को और जवाब दिया कि नरसंहार करने वाले, जेनोसाइड करने वाले और कब्जा करने वाले शासन के साथ जो भाईचारा बना रहे हो उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। ये क्लासिक गैस लाइटिंग सर्कुलर आर्ग्यूमेंट है। इजराइल अटैक करता है, लोग प्रतिरोध करते हैं। इजराइल और भी अटैक्स को सही ठहराने के लिए जो लोग विरोध करते हैं उनको गलत ठहराता है। आतंकवाद आतंकवाद आतंकवाद, ये बताइए घरों के ऊपर बम गिरा देना आतंकवाद नहीं है? और ये बताइए कि जिस आईएसआईएस को सबसे बड़ा आतंकवादी कहा गया, पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया, उसी आईएसआईएस से जुड़े जोलानी को सीरिया पर बिठा दिया गया, सीरिया का राष्ट्रपति बना दिया गया। वही जोलानी अब टाई सूट लगाकर अमेरिका जाता है, इंग्लैंड जाता है, फ्रांस जाता है, दुनिया भर में जाता है और उसका स्वागत होता है। वही जोलानी जिसके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर का इनाम रखा था अमेरिका ने, अब अमेरिका उसके साथ व्यापार करता है। तो आतंकवाद की क्या बात करते हैं? जिसको आप कल आतंकवादी कहते थे वो आपका दोस्त है। जो इनकी मुखालफत करे वो आतंकवादी। ये फलस्तीन पर कब्जा करते चले जाएं, लेकिन ये आतंकवादी नहीं है। ये यूनाइटेड नेशन का कोई रूल ना माने, लेकिन ये आतंकवादी नहीं है। ये अपने देश की बाउंड्रीज तक को ना बताएं, लेकिन ये आतंकवादी नहीं है। ये बच्चों को मार दें, औरतों को मार दें, स्कूल पे बम गिरा दें, मस्जिद पे बम गिरा दें, हॉस्पिटल पे बम गिरा दें, लेकिन ये आतंकवादी नहीं। आतंकवादी कौन है? जो ये कहे कि हमारा मुल्क है, हमें इस जमीन पर रहने दो। फिर से कह रहा हूं, पूरी दुनिया का हैवान और राक्षस भी कोई इंसान है, वो इजराइल के इस लेबनान में किए गए नरसंहार को सपोर्ट नहीं कर रहा है। पूरी दुनिया में वाहिद एक इंसान है जो इसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उसके धर्म के लोग उसके खिलाफ बोल नहीं रहे हैं। मेजर गौरव आर्या, इसने नेशनल मीडिया पर, गोदी मीडिया पर खड़े होकर साफ साफ कहा है, बहुत साफ साफ, कि वो आपने सुना होगा, ये भी वीडियो है, कि वे हम इजराइल के सगे भाई हैं, इजराइल हमारा सगा भाई है। और मैं तो कहता हूं लेबनान पर 100 बम और मारे और गाजा पर 50 बम और। इसी को लेकर ये देखिए, ईरान की जो काउंसलेट है हैदराबाद में, उसने नाराज़गी जताई है और अच्छा खासा बयान दे दिया है और मेजर गौरव आर्या को मेंशन करके बयान दिया है। लेकिन मोदी सरकार इतनी बेशरम और बेहया है कि इस सेल्फ मेड मेजर को रोकेगी नहीं। इस मेजर गौरव आर्या की अगर बात आपको याद दिला दूं, ये हराम का पिल्ला, गंदी नाली का कीड़ा, ये सुअर की नस्ल, ये जो जंग में से भाग गया था, ये लड़ाई नहीं था। इसने पता है क्या कह दिया था? साबुन का पानी घोलकर पी लिया और कह दिया जी पेट खराब है। ऐसी बातें घूम रही हैं इसके बारे में। कितनी कौन सी जंग लड़ी इसने भाई? जंग वंग कुछ नहीं, जंग का मौका आया तो भाग लिया वहां से और आकर टीवी पे बैठ गया कि मैं मेजर हूं। अब समझ रहे हो असलियत ये है भाई। एक वक्त ये था, अभी 1 साल पहले का वीडियो है ये, इसमें इसने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आराक्ची को सुअर कहा था। सोचिए, आप लोग भूल गए हैं ना, मैं याद दिला रहा हूं कि ये सुअर कैसा है, ये किस नस्ल से है और इजराइल से भी खतरनाक है ये, और पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। इसकी सोच देखिए, जिस देश से हमारा रिश्ता बेहतरीन है उस देश के विदेश मंत्री को ये क्या कह रहा है, सुनो। ये 1 मिनट। इस पिग को भारत तब आना था जब पहलगाम हुआ। हजरात, ईरान ने पहलगाम में हुए हमले की निंदा की थी, पाकिस्तान का साथ कभी नहीं दिया,
लेकिन जो पड़ोसियों की मेहनत से और चुपके चुपके कार्यक्रम करके जो पैदा हुआ गंदी नस्ल का कीड़ा है, मोदी सरकार इसको फ्रंट पर ले जाकर ईरान को गालियां बकवा रही है। मोदी जी इसको फॉलो करते हैं, यानी ये मोदी जी से बातचीत भी करता होगा। हमें तो मोदी पे भरोसा नहीं है और इसकी लैंग्वेज से तो मोदी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि मोदी इसे फॉलो करते हैं और ये जाहिर सी बात है मोदी ही गाली बकवा रहे होंगे। अगर मोदी देख रहे हैं कि भाई ये हमारे रिश्ते किसी देश के साथ खराब कर रहा है और सामने से मोदी जी कुछ नहीं कह रहे हैं, तो इसका मतलब मोदी जी का ही है, मतलब चुप रहकर साथ दे रहे हैं मोदी जी। तो ये है मेजर गौरव आर्या। लेकिन मैं तमाम शिया समुदाय से अपील करता हूं, क्योंकि भाई हम अहले सुन्नत में कोई ऐसा नहीं है जो खड़ा होकर एफआईआर कर दे। ठीक है, आप ये लड़ाई लड़ रहे हो, हर फ्रंट पर आप लड़ रहे हो, तो कम से कम इसकी तमाम वीडियोस इस तरह की निकाली जाए और इस पर बताइए कहाँ एफआईआर की आप लोगों ने, कहाँ प्रोटेस्ट किया? कहीं प्रोटेस्ट किया आप लोगों ने? नहीं किया। आपने रेड लाइन बनाई ही नहीं। कोई आता है पैगंबर इस्लाम को गाली बकता है, हमारी कोई रेड लाइन नहीं है। कितनी एफआईआर हो जाती है, कहाँ प्रोटेस्ट हो जाते हैं भाई। अभी भी अब चुनाव करीब आ रहा है, गिने चुने चेहरे जो हमेशा से ये काम करते हैं, मजहब और धर्म का नाम लेकर पैगंबर इस्लाम को गाली, कुरान पाक का अपमान, ये तमाम चीज़ें करते हैं, लेकिन मुसलमानों ने रेड लाइन बनाई ही नहीं है। मुसलमान जाएगा ही नहीं एफआईआर करने, मुसलमान प्रोटेस्ट करेगा नहीं, मुसलमान राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख नहीं सकता, मुसलमान अगर कंप्लेन नहीं हो रही है, कोई पुलिस वाला कंप्लेन नहीं लिख रहा है, कोई थाना कंप्लेन नहीं लिख रहा है, तो मुसलमान इतना स्मार्ट नहीं है, इतना दिमाग नहीं है, ना इतना दम दिखाता है कि कोर्ट का रुख कर ले, सीधा कोर्ट से आदेश दिलवा दे ना। होना ये चाहिए था, जैसे ही आप लोगों ने मेजर गौरव आर्या को ईरान को उल्टा सीधा बोलते हुए सुना, तुरंत उस पर एफआईआर होनी चाहिए थी, क्योंकि देश में मोदी जी भी संविधान से ऊपर नहीं है। भले ही मोदी इसको फॉलो करते हों, लेकिन संविधान से ऊपर हमारे मुल्क में कोई नहीं है। कंप्लेन करनी चाहिए थी। कल वो उसने अब्बास अराक्ची जो ईरान के विदेश मंत्री है, उन्हें गाली बकी थी, आज नरसंहार का साथ दे रहा है। जब ये बोल रहे थे, इनका ऑडियो बिल्कुल प्रॉपर था, अच्छा खासा लाउड था, चाहते तो फेड आउट कर सकते थे, लेकिन क्योंकि वो मानते ही नहीं है कि जो भी कह रहे थे गलत कह रहे थे, चैनल जो चाहता है वही बात ये बोल भी रहे थे। इन्हीं सब चीजों से टीआरपी मिलती है, एंकर भी बीच में आकर कुछ नहीं कह रहा है, तो ये सारे साइंस ये बताते हैं कि दिस इज व्हाट दीज चैनल्स वांट टू प्रोपेगेट। और ये सारे न्यूज चैनल्स, देश की सरकार, मोदी सरकार जरा देख ले कि ये आप लोगों के भी डिप्लोमेसी पे, आप लोगों के काम पर भी किस तरह से मिट्टी डाल रही है। मतलब अगर हमारे देश का कुछ नुकसान होगा ना, उसमें सबसे बड़ा योगदान ये न्यूज चैनल और इस पर बैठे ऐसे लोगों का होगा। इनको बैन कर देना चाहिए। चैनल्स जो कि इन लोगों को अपने मंच पर बुलाते हैं और ऐसी बात करने देते हैं, बीच में कोई घुस के बोल भी नहीं रहा है, कोई अपॉलॉजीज चैनल की तरफ से नहीं है, किस तरह की बात कर दी। अब आप देखिए, ईरान कॉन्सुलेट हैदराबाद में उसने नोट ले लिया इसका, और अगर इनकी वजह से अगर कोई खामियाजा आपको हमको अगर भुगतना पड़ेगा, हम सब भारतीयों को भुगतना पड़ेगा, हम लोग तैयार नहीं है इसके लिए। हम नहीं चाहते कोई आके उल जलूल कुछ भी बकवास करके चला जाए न्यूज चैनल पर बैठकर और उसकी वजह से खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़े। तो आप सोचिए कि हम क्यों सफर करें इन लोगों की वजह से, आप बताइए। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट राइट नाउ दैट वी ऑल शुड जस्ट कॉल आउट सच चैनल्स for giving platform to such people, and such people should also be called out. तो ईरान कॉन्सुलेट देखिए लिखता है, गौरव आर्या says we are the real brother of Israel and we want Israel to drop 100 bombs on Lebanon and 50 bombs on Gaza। सच में इस शख्स ने ये बात कही है। आप सोचिए, ये जो वीडियो यहां पर इन्होंने पोस्ट किया उसमें एक्स प्लेटफॉर्म तक को ये कहना पड़ गया है कि भैया ये थोड़ा सा सेंसिटिव है वीडियो, तो हम इसको लेकर उन्होंने कुछ इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। लेकिन जो चीज एक्स पर कॉल आउट करने के लिए यूज की जा रही है, उसको एक्स प्लेटफॉर्म भी मान रहा है कि वो सही नहीं है। ये हमारे देश के एक
नामी गिरामी चैनल जिसकी अच्छी खासी व्यूअरशिप है, जो जिसकी रीच है, वहां पर बोला गया है ये लोगों के ड्राइंग रूम्स में, लोगों के बेडरूम्स तक ये जहर और ये ऐसी बात पहुंची है जिसका खामियाजा हमको भुगतना इसलिए पड़ सकता है क्योंकि ईरान कॉन्सुलेट ने इसके ऊपर ट्वीट कर दिया है। और अगर ईरान कॉन्सुलेट इसके ऊपर ट्वीट कर रहा है तो ईरान इस बात को समझ रहा है कि भारत में ये सब चीजें क्या की जा रही हैं, और इसीलिए अब नजर नरेंद्र मोदी की सरकार पर है। MEA से लोग इस वक्त गुहार लगा रहे हैं ट्विटर पर जाके कि भैया इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, इस आदमी को एक तो बैन कराया जाए इन न्यूज चैनल्स पर, और इसे ऐसे सब न्यूज चैनल जहां पर इस तरह की बातें की जाती हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो ये देखिए आगे इन्होंने लिखा है कि मेजर गौरव आर्या को टैग करके लिखा है कि ब्रदरहुड विद अ जेनोसाइडल and occupying regime has no credibility. It's the classic gaslighting circular argument. Israel invades, which leads to people resist, which leads to Israel blames the resistance to justify even more invasions. ये जो इजराइल जिस तरह की बात बोलता है, बिल्कुल ऐसी ही बात ये लोग खुद तो न्यूज चैनल के स्टूडियो में जाकर खड़े होकर अपने आप को बहुत तीसमार खां ये एक्स सोल्जर समझ रहे हैं, और वहां पर जो कम से कम 100 पीस कीपिंग इंडियन सोल्जर्स पहुंचे हुए हैं, लेबनान में हैं, उनके ऊपर 100 बम गिराए जाएं, इस तरह की बात कर रहे हैं। इसीलिए देश की मोदी सरकार, आपको इसका कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा, एक नोटिस भेजना चाहिए इस चैनल को, इस आदमी को ऑफ एयर कर देना चाहिए सारे न्यूज चैनल से, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है, ये पहले भी इसी तरह की बातें कर चुके हैं। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट दिस पर्सन इज डूइंग समथिंग लाइक दिस एंड ही कीप्स ऑन रिपीटिंग इट। और ये रिपीटिशन क्यों हो रहा है? क्योंकि न्यूज चैनल्स इनको प्लेटफॉर्म देते हैं, वरना ये कहां बोल पाएंगे अगर आप किसी को मंच ही नहीं देंगे इस तरह का। और उसमें मैं सबसे ज्यादा हैरान इस बात पर इसलिए हूं क्योंकि ना एंकर बीच में घुस के बोल रहा है कि नहीं मेजर गौरव आ रहा है, आप ये जो है इस तरह की बात कैसे बोल सकते हैं, ना ही उसने बीच में इंटरजेक्ट करके बात बोली कि ये इनकी अपने ओपिनियन है, ये हमारे ओपिनियन, चैनल के ओपिनियन नहीं है। कुछ भी नहीं ऐसा कहा गया। इट वॉज एंडोर्स्ड साइलेंटली,